आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। बिहार में बाहर आई, सिंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। बिहारी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र बिहारी है। डबल युवराज भी है, सिंगल राज के युवराज भी है। सब लोग मिलके मोदी जी के मान साथ निभाना ये भैया। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार की चुनावी जीत के बाद, छोटे भाई से बड़ा भाई बनने के बाद, हार की हवा को जीत में तब्दील करने के बाद आज बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। अच्छा देखिए, अब से बस कुछ ही देर के बाद दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी बिहार की जीत का जश्न मनाने जा रही है। यानी बीजेपी की दिवाली दिल्ली में 2 दिन पहले ही शुरू होने जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि जीत के इस जश्न में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। वो मोदी जो बिहार में बीजेपी और एनडीए की जीत के सबसे बड़े नायक हैं। आज बिहार की जीत पर पीएम मोदी दिल्ली से पूरे देश को संदेश देने जा रहे हैं। जीत के इस जश्न की बीजेपी हेडक्वार्टर में जोरदार तैयारी है। बिहार का चुनाव कैसे मोदी बनाम ऑल बन गया और कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में कमाल किया, इस पर एबीपी न्यूज की मेगा कवरेज में हम करेंगे चर्चा। पटना से लेकर दिल्ली तक एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा पटना से हमारे साथ इस वक्त हैं और साथ ही बीजेपी हेडक्वार्टर से एक के बाद एक हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज पांडे, प्रणय उपाध्याय, विकास भदौरिया, निपुण सहगल। अच्छा आइए अब जल्दी से सबसे पहले आपको बीजेपी हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास और जानते हैं नीरज से किस तरीके की तैयारियां नीरज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको दिखाता हूँ ये बीजेपी हेडक्वार्टर और मेरे पीछे जो पोस्टर उतर रहा है, इस पोस्टर पे मैं कहूँगा अपने कैमरामैन डीसी मंजू जी से दिखाएं। ये पोस्टर ही अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम की गवाही दे रहा है, जिसमें धन्यवाद बिहार बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्टर है। और ये पोस्टर धीरे धीरे उतर रहा है, चूंकि यही वो मंच है जहाँ से थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 6-6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस मंच से संबोधित करेंगे। और ये मंच तैयार किया जा रहा है। आप देखिए ये सीढ़ियों में देखिए किस तरह से फूल और रंगोली से इन सीढ़ियों को सजाया गया है और बीच बीच में कमल के फूल बनाए गए हैं। कमोबेश इसी तरह आपको और दिखाते हैं। डीसी मंजू जी इधर ले चलिए, दिखाते हैं आपको कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं। ये खुशी का इजहार है, चूंकि ये कार्यक्रम कल ही होना था लेकिन रिजल्ट देर रात तक चलता रहा, इस वजह से आज इस प्रोग्राम को आज तक के लिए स्थगित किया गया था। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह कटआउट लगाए गए, बगल में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटआउट लगाए गए हैं। और देखिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं और वो सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट और जेपी नड्डा के कटआउट के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये खुशी का इजहार है। यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर हाँ जी, इसलिए आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर आए हैं जी कार्यकर्ता के नाते आए हैं, पर जीत की खुशी में। ये जीत विकास की जीत है। बिहार की जनता ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वहाँ का युवा, वहाँ का एक आम वर्ग और जो वंशवाद की राजनीति करते थे, उन्होंने उनको धुतकार के सत्ता से बाहर निकाल दिया। सत्ता से बाहर किया है। आप लोग क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लग रहा है, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। देखिए बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जो मोदी जी का विकास का एजेंडा है वो उनके साथ है। अन्य पार्टियों ने बरगलाने का प्रयास किया, परंतु बिहार की जनता को नमन है। मोदी जी ने भी उनको नमन किया। जाहिर सी बात है, नमन है। विकास का एजेंडा जीता है रोमाना। और ये तैयारियां हैं, आप देख लीजिए पूरा मुख्यालय बिल्कुल मोदीमय होता दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ हलचल और बढ़ने वाली है। जब 5 बजे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को भी 4:30 के बाद यहाँ एंट्री दी जाएगी और तमाम कार्यकर्ता यानी कि माना जा रहा है करीब 10 से 15 हजार
कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। चूंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संयम के साथ जश्न की ये तैयारी। अच्छा, बीजेपी मुख्यालयों के अलग अलग कोनों से आप देख सकते हैं प्रणय उपाध्याय, निपुण सहगल भी हमारे साथ मौजूद। इन दोनों के पास लिए चलूं आपको। उससे पहले पंकज झा, नीतीश से नाराजगी के बावजूद एनडीए की सत्ता में वापसी, जाहिर सी बात है जीत का सेहरा तो पीएम मोदी के सिर। देखिए, नीतीश की पार्टी के लोग तो मानते नहीं है कि सत्ता के खिलाफ कोई ऐसी और सरकार के खिलाफ कोई ऐसी नाराजगी है, लेकिन ये जो जश्न की तस्वीरें हैं ना और माहौल है ना, उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। अभी जैसा आपने देखा, दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी है। कल यहाँ पटना में भी बीजेपी के ऑफिस में बहुत जश्न हुआ, दिवाली पहले मना ली गई। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। ये वो जगह है जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं और यहाँ कई विधायक आए, जेडीयू के जो नए चुने हुए विधायक हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये एक तरह से शो है, ये कॉन्ट्रास्ट है जो आप यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय और दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार का घर, जहां सन्नाटा पसरा है, वो भी इस त्योहारी मौसम में। जल्दी से लिए चलते हैं अब आपको। प्रणय, तस्वीर दिखा दीजिए जरा आप भी दिल्ली मुख्यालय पर, किस तरीके से जोश में कार्यकर्ता। रोमाना, आपने जैसा जिक्र किया कि बीजेपी की जो दिवाली है वो ज्यादा रोशन हो गई है और जीत की चमक ने इसे कहीं ज्यादा उजाला कर दिया है। और शायद इसी तैयारी के अंदर आज दिवाली से पहले ही जो है लाइटें लगाने, वैसे आमतौर पर लोगों के यहाँ लाइटें लगती ही हैं दीपावली पे, लेकिन ये जो रोशनी है जिस समय बीजेपी ऑफिस पे लगाई जा रही है, सारी तैयारियां की जा रही हैं, इसके अलावा सुरक्षा और साथ साथ स्वागत, दोनों की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय पर मुकम्मल की गई हैं। इस तरीके से बंदरमार लगाई गई है। इस पूरे रास्ते पे जहां से प्रधानमंत्री को आना है उस पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, स्वागत के इंतजाम भी किए गए हैं। कई कार्यकर्ता बंगाल से भी आए हैं यहां पर, और बंगाल का जिक्र मैं रोमाना इसलिए यहां पे कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लिए अब जो बड़ा टारगेट है वो पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल से भी आसनसोल से साइकिल चलाते हुए कुछ कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं और उनसे अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने हमारा उत्साह और दुगना कर दिया है और बीजेपी को यह उम्मीद है कि बंगाल पिछली बार हाफ हुआ था, अब की बार फुल जो है बीजेपी के पास आएगा। तो कुछ इस हिसाब से कार्यकर्ता भी पहुंचे। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के अंदर जीत जो है वो ताकत के नए टॉनिक का काम करती है और बिहार में मिली एनडीए की जीत ने बीजेपी को एक नया टॉनिक दिया है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण कार्यकर्ताओं की संख्या को चूंकि सीमित किया गया है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बाकायदा यहां उनका थर्मोमीटर जो टेम्परेचर लेकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है और इन सारे इंतजामों के साथ कार्यक्रम का उत्सव जो है वो सुरक्षा और स्वागत दोनों के लिहाज से कंप्लीट किया जा सके, इसके इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, जरा जल्दी से निपुण के पास अब लेकर चलते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर से नीरज पांडे का रुख करेंगे जो भीतर मौजूद हैं। निपुण, आप दिखा दीजिए कौन सी जश्न की तस्वीर आपके आसपास नजर आ रही है। देखिए रोमाना, बिल्कुल यहाँ पर जश्न का माहौल है। हालांकि कोविड के चलते वो रौनक नहीं है आमतौर पर बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह का नजारा होता है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय के करीब ये जो सड़क है, जिस गेट से प्रधानमंत्री को आना है, उसके आसपास आप देख सकते हैं कि भाजपा के झंडे लगाए गए हैं, विशेष रूप से लगाए गए हैं और पूरी रौनक है। रोशनी के इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग। लड़ियां लगाई जा रही हैं बीजेपी मुख्यालय में जैसे दिवाली की तैयारी हो। और प्रणय की बात से मैं सहमत हूं कि मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई तो वो लोग इसको बिहार की जीत के धन्यवाद ज्ञापन की तरह नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो वर्कर हैं वो भी जानते हैं। मैं आपको जरा सा रोकूंगी निपुण सहगल, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। दरअसल अंदर नीरज पांडे मौजूद हैं और नीरज पांडे के साथ इस वक्त बीजेपी के नेता अरुण सिंह मौजूद हैं। नीरज, जरा बातचीत कीजिए और जानिए किस तरीके से स्वागत की तैयारी पीएम मोदी के लिए आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरुण सिंह जी निकल गए थे। अरुण जी एक सवाल, अरुण जी एक सवाल मेरा। अरुण जी मेरे साथ हैं रोमाना में। आपको अरुण जी, क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, तो आप देख ही रहे हैं तैयारियां चल रही है और कार्यकर्ता भी आना शुरू कर दिए। कल भी काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे थे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत हुई है बिहार में, कल भी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास यहाँ पे का जाहिर किया। आज भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, उनको सुनेंगे। गृह मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे? गृह मंत्री जी भी? पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आएंगे। सभी वरिष्ठ नेता आएंगे। जैसा कि अरुण सिंह ने बताया साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि बिहार में एक बड़ी जीत दर्ज की है
और उसी की खुशी में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और धीरे धीरे पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पहुँचना शुरू हो रहे हैं। तो बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश सरकार है।